तो आज हम बात करने वाले हैं जापान की। आज हम जानेंगे कि क्यों नहीं है जापान के पास अपनी आर्मी और क्यों करता है अमेरिका जापान को प्रोटेक्ट। जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में। क्या आपको पता है अपनी सेना उसके पास नहीं है और अपने देश की सुरक्षा के लिए वो अमेरिका पर निर्भर है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें जाना होगा वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। जापान एक्सिस पावर में था और उसके साथ इटली और जर्मनी भी थे। इटली इतना खासा ताकतवर नहीं था, पर जापान और जर्मनी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और पूरे एलाइड पावर को तंग करके रखे हुए थे। जापान तो पूरे एशिया को कब्जा करने में लगा था और जर्मनी पूरे यूरोप पे। आपको पता ही होगा अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था। अमेरिका अपने एलाइज को हथियार बेचकर प्रॉफिट कमा रहा था और साइड में बैठकर दूसरे देशों का युद्ध देख रहा था। इस वक्त तक अमेरिका इनडायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व था, पर जापान के कारण अमेरिका को इस युद्ध में आना पड़ा। जापान को लगा कि शायद अमेरिका हम पर हमला कर दे और इस हमले में हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है, और जापान ने प्लान बनाया कि अमेरिका हम पर हमला कर दे उससे पहले ही हम अमेरिका पे हमला कर देते हैं। इसलिए 1941 में जापान ने अमेरिका के सबसे बड़े नेवल बेस पर हमला कर दिया। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और इसमें हमले में पूरा बेस तबाह हो गया और 1000 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। इसके बाद तो अमेरिका को युद्ध में आना ही था। जापान ने अमेरिका को उकसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अपने ऊपर बहुत बड़ा संकट ले लिया। इसी के ही चलते अमेरिका ने 1945 में जापान पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए। इस बम के कारण जापान में भारी तबाही हुई और इसी के ही चलते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका को भी पता चल गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल बहुत गलत था। इस गलती को सुधारने के लिए अमेरिका ने जापान में डेवलपमेंट शुरू कर दी। जापान में राजा का शासन हुआ करता था, उसे हटाकर वहाँ डेमोक्रेसी लाई, वहाँ वोटिंग करवाई। जापान उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उसमें से भी बाहर अमेरिका ने उसे निकाला। तो आते हैं हमारे सवाल पे कि क्यों नहीं है जापान के पास अपनी सेना और क्यों अमेरिका करता है जापान को प्रोटेक्ट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। इसमें ऐसा था कि जापान अब से सेना नहीं रखेगा और अमेरिका जापान को प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई जापान पे अटैक करता है तो वो अटैक अमेरिका पे माना जाएगा। आज के दिन अमेरिका के 55,000 से ज़्यादा सैनिक जापान में तैनात है। साथ ही साथ अमेरिका की नेवी भी जापान के समंदर में तैनात है। ऐसा नहीं है कि जापान के पास अपनी सेना ही नहीं है, उसके पास सेना है पर वो बहुत ही कम है। तो आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो से कोई नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।